नमस्कार दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए साल 2035 एक देश ऐसा बन चुका है जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर एआई है। वह एआई सिर्फ इंसानों से बात नहीं करता बल्कि युद्ध की रणनीति बनाता है, दुश्मन के मिसाइल लॉन्च होने से पहले उसका अनुमान लगा लेता है, करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था नियंत्रण करता है और शायद इंसानों से भी बेहतर फैसले लेता है। अब सवाल ये है, क्या भविष्य का सुपर पावर वह होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी या फिर वह जिसके पास सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। दोस्तों, आज दुनिया में एक ऐसी रेस शुरू हो चुकी है जो परमाणु हथियारों की दौड़ से भी बड़ी मानी जा रही है। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है चीन। दोनों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और ऐसी एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। लेकिन इस रेस में कौन आगे है और क्या भारत सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा या भविष्य में दुनिया को एआई देगा। आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे एआई वार का पूरा सच। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपको सिर्फ एक देश चुनना पड़े, अमेरिका या चीन, तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल में एआई का असली सुपर पावर कौन बनेगा? अपना जवाब भी कमेंट में लिखिए। वीडियो के आखिर में हम देखेंगे आपका जवाब कितना सही है। एआई आखिर शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है। इस पर रिसर्च लगभग 70 सालों से चल रही है, लेकिन 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी। कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे सकता बल्कि किताब भी लिख सकता है, कोड भी लिख सकता है, फ़ोटो भी बना सकता है, वीडियो भी बना सकता है और कई लोगों की नौकरी भी कर सकता है। यहीं से पूरी दुनिया में एआई की रेस शुरू हो गई। अब सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि सरकारें भी इसमें उतर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जिस देश के पास सबसे बेहतर एआई होगा उसी देश की अर्थव्यवस्था, सेना और तकनीक सबसे मजबूत होगी। यानी एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक भविष्य की ताकत है। अमेरिका इतना आगे कैसे निकला? अब सवाल आता है, क्या वजह है कि आज एआई की बात होती है तो सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है? इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां, सोचिए चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एंट्रोपिक, NVIDIA, इनमें से ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं। यह कंपनियां हर साल अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च करती हैं। दूसरी वजह है दुनिया का सबसे बड़ा निवेश। केवल 2025 में अमेरिका की एआई कंपनियों में दर्जनों अरब डॉलर का निवेश हुआ। क्योंकि दुनिया के बड़े निर्देशकों को लगता है कि आने वाले समय में एआई इंटरनेट से बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। तीसरी वजह, टैलेंट। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, वैज्ञानिक और रिसर्चर अमेरिका की यूनिवर्सिटियों और कंपनियों में काम करते हैं। MIT, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों एआई रिसर्च का केंद्र बन चुकी हैं। लेकिन क्या इसका मतलब चीन हार चुका है? बिल्कुल नहीं। यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जिस चीन को कई लोग पीछे समझ रहे थे वह चुपचाप एक अलग राजनीति पर काम कर रहा था और शायद उसकी यह रणनीति पूरी एआई रेस बदल सकती है। अगर आपको दुनिया की ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी स्टोरीज आसान भाषा में समझना पसंद है तो अभी वर्ल्ड अफेयर्स बाय गौतम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वर्ल्ड अफेयर्स नहीं बल्कि उनकी पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। तो आगे चलते हैं। क्या चीन ने सच में अमेरिका को टक्कर दे दी है? दोस्तों, अमेरिका में एआई का विकास ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, लेकिन चीन में कहानी अलग है। वहाँ सरकार, बड़ी टेक कंपनियाँ, यूनिवर्सिटी और सेना चारों मिलकर एआई पे काम कर रहे हैं। यानी पूरा देश एक मिशन पे लगा है, एआई में दुनिया का नंबर 1 बनना। इसलिए चीन हर साल अरबों डॉलर एआई रिसर्च, डाटा सेंटर और नई टेक्नोलॉजियों पर खर्च कर रहा है। डीप सीक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि बहुत कम लागत में उसने ऐसे रिजल्ट दिखाए जिनकी तुलना दुनिया के बड़े एआई मॉडल से होने लगी। यानी अब एआई की दुनिया सिर्फ ओपन एआई या गूगल ही नहीं बल्कि चीन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ एआई बनाने पर नहीं बल्कि चीन को रोकने पर भी ध्यान दे रहा है।
ज़रा सोचिए, अगर कल चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई बना ले तो क्या होगा? क्या आप अपना पर्सनल डाटा एक चीनी एआई को देना पसंद करेंगे, या आपको अमेरिका एआई ज़्यादा सुरक्षित लगता है? कमेंट में बताएं, अमेरिका या चाइना। असली लड़ाई एआई की नहीं, चिप्स की है। दोस्तों, अगर एआई को दिमाग कहा जाए तो कंप्यूटर चिप्स उसका दिल है। एआई जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतनी ही पावरफुल चाहिए होगी, और यहीं से शुरू होती है चिप वॉर। नवीडिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी, एआई कंपनी, एक नाम पर निर्भर करती है, नवीडिया। इसके जीपीयू एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड या कोई भी बड़ा एआई मॉडल बनाना है तो हज़ारों, कई बार लाखों नवीडिया जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी जिसके पास चिप्स होंगी उसी के पास एआई बनाने की ताकत होगी। अमेरिका ने चीन पर रोक क्यों लगाई? जब अमेरिका को एहसास हुआ कि चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने चीन को सबसे एडवांस एआई चिप बनाने पर कई तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। मतलब अमेरिका चाहता है कि चीन लेटेस्ट एआई हार्डवेयर तक आसानी से ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर चीन के पास वही चिप्स आ गई जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है तो एआई की रेस और भी तेज़ हो जाएगी। लेकिन क्या चीन रुक गया? बिल्कुल नहीं। उसने फैसला किया कि अगर कोई हमें चिप्स नहीं देगा तो हम खुद बनाएंगे, और यहीं से हुआई जैसी कंपनियां अपनी एआई चिप्स पर तेज़ी से काम करने लगी। ताइवान क्यों बन गया दुनिया का सबसे अहम द्वीप? अब कहानी में आता है एक छोटा सा टापू जिसका नाम ताइवान। पहली नज़र में सिर्फ एक छोटा सा देश लगता है, लेकिन असलियत में पूरी दुनिया की एआई इंडस्ट्री काफ़ी हद तक ताइवान पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस एआई चिप वहीं बनती है। अगर किसी वजह से ताइवान में प्रोडक्शन रुक जाए तो एआई इंडस्ट्री, स्मार्टफोन, कार, सर्वर सब प्रभावित हो सकते हैं। यानी एआई की लड़ाई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं रही, बल्कि फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी की भी लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी तक सीमित है तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। आगे हम बात करेंगे एआई और मिलिट्री की, जहां मशीनें इंसानों की जगह युद्ध लड़ सकती हैं। अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वर्ल्ड्स अफेयर बाय गौतम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप वो सुनने वाले हैं वह शायद आने वाले 20 सालों की दुनिया को तय करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।